दीघ निकाय के इस एपिसोड में हम देखेंगे। इसके पहले 3 एपिसोड हम देख चुके हैं, ये चौथा एपिसोड है। इसमें हम सोणदत्त सुत्त नाम के एक सुत्त को देखेंगे। यह सुत्त जो है भगवान बुद्ध अपने 500 महान भिक्षुक संघ के साथ अंग देश में विचरण कर रहे थे। अंग देश के जहाँ चंपा नाम का एक नगर था वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे गग्गरा नाम का एक नदी है। उस पुरस्कड़ी नदी के तीर पे जब पहुँचते हैं वहाँ पे विहार कर रहे थे, तो वहाँ की ये कहानी है। जब भगवान वहाँ पे पहुँचते हैं तो चंपा निवासी जो बहुत सारे वहाँ के लोग रहते हैं वो सुनते हैं कि यहाँ पे गौतम बुद्ध आए हुए हैं। तो उनकी जो है कीर्त मंगल कीर्त काफ़ी दूर दूर तक फैली रहती है, तो वो भी सुनते हैं। तो उनको लगता है कि क्यों न हम भी चलें, भगवान बुद्ध के दर्शन करें, उनसे मिलें, अपने जो हमारे प्रश्न हैं, जो हमारे दैनिक दुख हैं, उसको समझें, थोड़ा उससे दूर कैसे हों, कैसे दुखों से मुक्ति मिले, इसके बारे में पूछते हैं उनसे। तो वहाँ पे जब ऐसा लोगों में चर्चा हुआ तो वहाँ पे सोणदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी भी कीर्त काफ़ी फैली हुई थी, काफ़ी नामी ब्राह्मण था। तो उसको भी पता चलता है कि यहाँ पे श्रवण गौतम आए हुए हैं। तो उसको भी ऐसा होता है कि क्यों न हम वहाँ पे चले, उनसे मिले, थोड़ा वाद विवाद किया जाए, प्रश्न वार्तालाप हो, प्रश्न पूछा जाए। अब सोणदत्त के नाम में मन में जब ऐसा आता है कि क्यों न हम भी चलें और बुद्ध से मिलें और उनसे पूछें, और क्या वास्तव में उनकी जैसी कीर्ति फैली हुई है, क्या वैसे वो वास्तव में है, चले देखें। तो ये सारे तर्क वितर्क उस सोणदत्त ब्राह्मण के चित्त में उत्पन्न हुआ। ऐसा चल रहा था। फिर उसके मन में ऐसा होता है कि यदि मैं श्रवण गौतम से प्रश्न पूछूं और तब श्रवण गौतम मुझे ऐसा कहे कि ब्राह्मण, यह प्रश्न इस तरह से नहीं पूछना चाहिए, ब्राह्मण इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तो मेरे साथ जो परिषद होगी, जो मेरे साथ लोग होंगे, वो मेरा तिरस्कार करेंगे। और तिरस्कार करेंगे तो मेरी जो एक यश है, जो मेरी कीर्ति फैली हुई है, उसका क्षीण हो जाएगा, मेरे भोग नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा वो सोचता है। फिर उसके मन में होता है, फिर यदि मैं गौतम से ऐसा कहूँ कि और फिर उसके मन में ऐसा होता है कि यदि श्रवण गौतम प्रश्न पूछें और मैं उनके प्रश्नों का सही उत्तर देकर उनके चित्त को संतुष्ट न कर सकूं, तब मुझे, यदि श्रवण गौतम ऐसा कहें, ब्राह्मण इस प्रश्न का ऐसे उत्तर नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, तो फिर मेरी जो परिषद होगी वो मेरा तिरस्कार करेगी, और तिरस्कार करेगी तो मेरा यश भी क्षीण हो जाएगा, और जिसका यश क्षीण हो जाता है उसका भोग भी क्षीण हो जाता है, और यश से ही भोग मिलते हैं। और इस प्रकार जो है ऐसे तर्क वितर्क उसके मन में चल रहे थे। अब वो सोणदत्त मानो भयभीत है। तो अब ये उसके मन में ऐसा चल रहा है कि मैं उनके मिलने जाऊं कि न जाऊं, श्रवण गौतम से मिलने जाऊं या न जाऊं, ऐसा उसके मन में चल रहा है। और फिर उसके मन में ऐसा होता है कि इतना समीप आकर भी अगर मैं श्रवण गौतम से मिले बिना देखे कैसे लौट गया, तो भी मेरी परिषद जो है मेरा तिरस्कार करेगी। तो इसलिए फिर उसके मन में होता है कि नहीं, इतना पास में मैं आया हूँ तो चलना तो चाहिए। तो ये तर्क वितर्क उसके मन में चलते रहते हैं। तो वो जो है वहाँ पे जहाँ पे भगवान बुद्ध थे वहाँ पे गया और जाके उनको प्रणाम करके एक तरफ जो है वो बैठता है, अभिवादन करके संबोधन करके एक प्रकार बैठ जाता है, और उसके साथ जितने लोग आए रहते हैं वो भी अभिवादन करके एक एक तरफ बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे वो बैठा हुआ था, तो फिर उसके मन में फिर से चित्त में उसके तर्क वितर्क चलना शुरू हुआ।
वितर्क उत्पन्न होना शुरू हुआ। फिर कि ये हो रहा था कि यदि मैं श्रवण गौतम से प्रश्न पूछूं, यदि श्रवण गौतम अपनी ऐसे उसके मन में तरह तरह के तर्क वितर्क चल रहे थे, तो उसके मन के तर्क वितर्क को भगवान बुद्ध ने देखा, उसके मन को समझा। तो भगवान बुद्ध देखते हैं कि इसके मन में ऐसे तर्क वितर्क चल रहे हैं, तो मैं ही क्यों ना इसको प्रश्न पूछूं, कुछ कहूं। तो भगवान ने सोनदत्त से कहा कि ब्राह्मण लोग कितने अंगों से युक्त पुरुष को ब्राह्मण कहते हैं, और वह मैं ब्राह्मण हूँ कहते हुए सच कहता है, झूठ बोलने वाला नहीं होता है। मतलब कोई अगर अपने आप को ब्राह्मण कहता है तो वह कितने अंगों से युक्त होता है। तो सोनदत्त ने जो है उत्तर देता है कि जो मेरा इच्छित आकांक्षित अभिभेद यदि श्रवण गौतम मेरी उसका जो अपने पंडिताई के लिए पूछ रहे हैं, तो इसको जो है इस प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा और संतुष्ट करूंगा। तो वो कहता है, हे गौतम, ब्राह्मण लोग 5 अंगों से युक्त होते हैं। ब्राह्मण लोग, जो कोई पुरुष अगर 5 अंगों से युक्त होता है तो उसको ब्राह्मण कहते हैं। कौन से 5 अंग? पहला, ब्राह्मण दोनों ओर से सुजात हो। दूसरा, अध्यापक हो, मतलब वो वेद उसको आता हो, वेद पढ़ा हो। और तीसरा, देखने में अत्यंत गौर वर्ण से युक्त हो। और चौथा, शीलवान हो। और 5वां, पंडित मेधावी पंडित हो, मेधावी हो, यज्ञ दक्षिणा उसको यज्ञ कराना आता हो, ये सारी गुण हो 5। तो ये कहता है कि ये 5 गुणों से युक्त होता है तो उसको पंडित कहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण इन 5 अंगों में से एक को अगर छोड़ दिया जाए तो 4 अंगों से भी ब्राह्मण कहा जा सकता है क्या? तो वो कहता है, हाँ गौतम, कहा जा सकता है। इन 5 अंगों में से अगर एक को छोड़ दिया जाए, अगर इस 4 वर्ण को छोड़ दिया जाए, जो तीसरा वाला वर्ण है, तो भी, क्योंकि वर्ण मतलब जो रंग है ये क्या करेगा, यदि ब्राह्मण दोनों ओर से सुजात हो और बाकी जो 4 हैं वो सब कुछ हो और इस वर्ण को छोड़ दिया जाए, वर्ण न हो, तब भी वो जो है ब्राह्मण कहा जा सकता है। फिर भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण इन 4 अंगों में से अगर एक को और को छोड़ दिया जाए, मतलब 3 अंगों से भी युक्त को ब्राह्मण कहा जा सकता है क्या? तो फिर वो कहता है, हाँ गौतम, इन 4 अंगों में से यदि वेद मंत्रों का जो पाठ है उसको भी छोड़ दिया जाए तब भी वो ब्राह्मण कहा जा सकता है। अगर उसके अंदर 3 गुण हो तब भी वो जो है ब्राह्मण कहा जा सकता है। फिर भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण अगर इन 3 अंगों में से भी एक को छोड़ दिया जाए तो क्या 2 अंगों से युक्त को भी ब्राह्मण कहा जा सकता है क्या? तो वो कहता है, हाँ गौतम, इन 3 में से भी अगर जाति को छोड़ दिया जाए, मतलब किस जाति में किस गोत्र में पैदा हुआ है उसको भी छोड़ दिया जाए, तब भी उसको बाकी 2 गुण जो उसके पास हैं, तो पंडित हो, मेधावी हो, शीलवान हो, ज्ञान वाला हो, तब भी उसको ब्राह्मण कह सकते हैं। ऐसा कहने पर जो है उन ब्राह्मण जो वहाँ पे बहुत सारे उसके सोनदत्त के साथ वहाँ पे ब्राह्मण बैठे हुए थे, उन ब्राह्मणों ने सोनदत्त से कहा कि आप सोनदत्त ऐसा मत बोलें, आप सोनदत्त ऐसा मत कहें। आप सोनदत्त वर्ण, मंत्र और जात का प्रख्यान करते हैं और एक अंश से आप सोनदत्त श्रवण गौतम के ही वाद को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब जो श्रवण गौतम कहते हैं उसी को आप हाँ कर रहे हैं। तब जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने उन ब्राह्मणों से कहा, यदि ब्राह्मणों,
तुमको यह हो रहा हो कि सोणदत्त ब्राह्मण अल्पश्रुत हो, असुवक्ता है, दुष्प्रज्ञ है, तो सोणदत्त ब्राह्मण इस बात में श्रवण गौतम के साथ वाद नहीं कर सकता है। तो सोणदत्त ब्राह्मण ठहरे, तुम्ही में से कोई आके मेरे से वाद करे, कोई मेरे से मेरी बातों का जवाब दे। और यदि ब्राह्मणों तुमको ऐसा होता है कि सोणदत्त ब्राह्मण जो है वह बहुश्रुत है, सुवक्ता है, पंडित है, तो सोणदत्त जो है ब्राह्मण इस बात में श्रवण गौतम के साथ वाद कर सकता है। तो तुम ठहरो, सोणदत्त ब्राह्मण को मेरे साथ वाद करने दो। अब ऐसा कहने पर सोणदत्त ब्राह्मण ने भगवान से कहा कि आप गौतम ठहरें, आप गौतम थोड़ा शांत रहें, मैं ही धर्म के साथ इनका उत्तर दूंगा। तब सोणदत्त ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग ऐसा मत कहें, आप सोणदत्त वर्ण का प्रख्यान करते हैं, मैं वर्ण, मंत्र या जाति का प्रख्यान नहीं करता। तो उस समय उसी परिषद में सोणदत्त का एक भांजा भी, जिसका नाम अंगक था, अंगक माड़वक, वह भी उस परिषद में बैठा हुआ था। तब सोणदत्त ब्राह्मण ने उन ब्राह्मणों से कहा, आप सब हमारे भांजे अंगक माड़वक को देखते हैं? सब ने हाँ में जवाब दिया, हाँ हम देखते हैं। तो वो कहता है कि अंगक माड़वक जो है अभिरूप, दर्शनीय, मतलब उसका जो वर्ण है वह काफ़ी अच्छे वर्ण से युक्त है, और उसके इस परिषद में उसके बराबरी जो है कोई अगर है, इतना वर्ण रूप है उसका, इतना सुंदर है चेहरा उसका, तो केवल और केवल गौतम बुद्ध उसका बराबरी कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं इस परिषद में है। और दूसरा, अंगक माड़वक जो है वेद मंत्रों का पाठ करता है, उसको सब वेद याद हैं, इसमें वो पूरी तरह से पारंगत है, वेद मंत्रों का पढ़ाने वाला है। और फिर तीसरा, अंगक माड़वक जो है वो दोनों ओर से सुजात है, मैं इसके माता पिता दोनों को जानता हूँ। अंगक माड़वक जो है प्राणों को भी मारे, अगर यदि अंगक माड़वक जो है फिर भी हत्या करे, चोरी करे, पर स्त्री गमन भी करे और झूठ भी बोले और मदिरा भी पिए, यहाँ पर भी वर्ण क्या करेगा, जाति क्या करेगी? जबकि ब्राह्मण शीलवान, सदाचारी, बुद्धिशीलता से युक्त होता है, पंडित और मेधावी होता है, सुजात होता है। तो इन दोनों अंगों से युक्त ब्राह्मण को ही लोग ब्राह्मण कहते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ कहते हैं, सच कहता हूँ, झूठ बोलने वाला नहीं होता हूँ। तो ब्राह्मण इन दो अंगों से एक को छोड़ एक अंग से युक्त होकर भी ब्राह्मण कहा जा सकता है। भगवान बुद्ध ने ऐसा पूछा फिर कि मतलब ये दो तुम कह रहे हो, क्या इन दो को छोड़कर भी कोई केवल एक अंग को धारण करके क्या ब्राह्मण बन सकता है क्या? तो वो कहता है नहीं गौतम, शील से प्रक्षालित है प्रज्ञा, मतलब जो है ज्ञान, प्रज्ञा मतलब ज्ञान यहाँ भी बात कर रही हो। तो शील और जो प्रज्ञा से प्रक्षालित होता है शील, सदाचार, तो जहाँ शील है वहाँ प्रज्ञा है, जहाँ प्रज्ञा है वहाँ शील है। शीलवान को प्रज्ञा होती है, प्रज्ञावान को शील, किंतु शील लोक में प्रज्ञाओं का अगुआ कहा जाता है। जैसे हे गौतम, हाथ से हाथ धोएं, पैर से पैर धोएं, ऐसे ही गौतम शील प्रक्षालित करता है प्रज्ञा को, अब प्रज्ञा प्रक्षालित करती है शील को। यह ऐसा ही भगवान बुद्ध कहते हैं फिर कि ऐसा ही है ब्राह्मण, शील प्रक्षालित करता है प्रज्ञा, शील प्रक्षालित प्रज्ञा है, प्रज्ञा प्रक्षालित शील है। जहाँ शील है वहाँ प्रज्ञा है, जहाँ प्रज्ञा है वहाँ शील है। शील को प्रज्ञा होती है, प्रज्ञावान को शील होता है, किंतु लोक में शील प्रज्ञा का सरदार कहा जाता है। ब्राह्मण शील क्या है, प्रज्ञा क्या है? फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं कि शील क्या होता है, प्रज्ञा क्या होता है?
इसके बारे में बताओ मुझे, क्योंकि अगर सील है ठीक है, प्रज्ञा क्या है ठीक है, अगर यही नहीं पता है कि सील क्या है प्रज्ञा क्या है, तो पालन कैसे करेगा फिर व्यक्ति। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि ब्राह्मण ये बताओ कि सील क्या होती है, प्रज्ञा क्या होती है, इसको बताओ। तो फिर सोनदत्त बोलता है कि हे गौतम, इस विषय में हम इतना भर जानते हैं, आप ही अगर इसे बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप ही से बताएं, समझाएं थोड़ा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो ब्राह्मण सुनो अच्छी तरह से, मैं बताता हूँ क्या है। फिर वो सोनदत्त उनको कहता है, उत्तर देता है कि ठीक है भगवान बताइए। तो भगवान ने बताया कि ब्राह्मण, जब तथागत लोक में उत्पन्न होते हैं तो इस प्रकार से वो सील संपन्न होते हैं। तो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने सील के बारे में पूरा डिटेल में बताया था, सील कैसी होती है। तो हम भी थोड़ा सा 5 सीलों के बारे में बात करेंगे। 5 सीलों का पालन करता है कि प्राणीपात नहीं करता है, मतलब जीव हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, नशा पता नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है। ऐसे बहुत सारे उसमें 227 सीलों की बात होती है, तो पीछे हमने डिस्कस कर लिया, तो डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सील के बारे में यहाँ भी भगवान फिर से बताते हैं, ऐसा ऐसा सील है। फिर बताते हैं प्रज्ञा क्या होती है। प्रज्ञा फिर कि जब कोई सील का पालन सही से करता है, सीलों का सही से पालन करता है और फिर वो सीलों का पालन करते करते ध्यान करता है, तो प्रथम ध्यान लगाता है उसको, द्वितीय ध्यान आता है, तृतीय ध्यान आता है, फिर चतुर्थ ध्यान आता है। फिर चतुर्थ ध्यान के बाद जो है उसको उसकी प्रज्ञा जगती है। जो चीज़ जैसी रहती है, मन इतना शांत हो जाता है, जैसी चीज़ें रहती हैं वैसी दिखनी शुरू होती हैं। तो उस यथाभूत दर्शन जिसे बोलते हैं, तो वो अवस्था जो होती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो इसको डिटेल में पीछे मैंने बता चुके हैं हम, तो अभी उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर जिसको नहीं पता है तो वो पिछले के एपिसोड देख सकता है। तो ये हमारा प्रथम ध्यान से चौथे ध्यान तक, चौथे ध्यान के बाद जो है हमारी प्रज्ञा प्रबल होती जाती है। जो जैसा चित्त रहता है, अनित्य बोध, जो जैसा रहता है वैसा देखने की क्षमता आ जाती है। तो कैसा है चीज़, अनित्य है, सब कुछ क्षणभंगुर है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, उदय व्यय यही हो रहा है। तो ये क्षमता आ जाती है देखने की, बढ़ती जाती है। तो हमें अपने सेंसेस के परे की अवस्था प्राप्त होती है, मुक्ति का दर्शन होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है इस प्रज्ञा के सहारे। तो ऐसा पूरा डिटेल में उसको भगवान बुद्ध इसमें समझाते हैं सोनदत्त को। तो ऐसा कहने पे सोनदत्त ने भगवान को कहा, आश्चर्य है गौतम, आश्चर्य है गौतम। और फिर जो है ऐसा करने के बाद जो है वो भगवान बुद्ध से कहता है कि आप पूरे भिक्षु संघ के साथ कल का भोजन मेरे घर पे आप स्वीकार करिए। तो भगवान ने मौन से स्वीकार कर लिया उसके निमंत्रण को। और फिर जो है सोनदत्त जो है भगवान की स्वीकृति जानकर वहाँ से आसन से अपन जिस आसन पर बैठा था उससे उठ के वो भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। तब जो है जब सोनदत्त ब्राह्मण वहाँ से रात के बीतने पर अपने घर पे जो है खाद्य भोज्य सबको तैयार करा के भगवान को सूचित किया कि खाना तैयार है, आइए आप जो है ग्रहण करिए। तो वहाँ पे भगवान जाते हैं सुबह जो है, क्योंकि भगवान ये भिक्षु संघ तो केवल दिन में एक बार खाना खाता है। तो वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं, सोनदत्त का घर था, वहाँ पे भगवान बुद्ध पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे वो पूरा बिछौना लगाया, आसन लगाया हुआ था, तब सोनदत्त ने जो है सबको बैठा के अपने हाथ से सबको खाना भोज्य पदार्थ परोसा और सभी ने अच्छे से भोजन किया। और जब सबने भोजन कर लिया तो सोनदत्त फिर एक और बैठ के वो भगवान बुद्ध से कहता है कि हे गौतम, यदि परिषद में बैठे हुए मैं आसन से उठकर आप गौतम को अभिवादन करूं तो मुझे वह परिषद तिरस्कृत करेगी, क्योंकि उसका मान सम्मान है और सबका लाग लपेट है पुराना। तो अभी भगवान बुद्ध तो काफ़ी एज में भी उनसे छोटे हैं, तो अभी उनको जो उसका परिषद है
वो ऐसा देखेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध की पारमी को उनको उनको नहीं पता है उनके बारे में चीज़ें। तो वो कहता है कि सोनदत्त कि अगर ऐसा मैं करूँगा वहाँ पे परिषद में, तो लोग, हमारी जो परिषद है वो तिरस्कार करेगी मेरा, और अगर तिरस्कार करेगी तो मेरा यश भी क्षीण हो जाएगा। जिसका यश क्षीण हो जाता है उसका भोग भी क्षीण हो जाएगा, मतलब जो दान दक्षिणा मुझे मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो यश से ही हमारा जो है भोग मिलते हैं। तो यदि मैं गौतम परिषद में बैठ कर ही हाथ जोड़ूं, तो उससे आप गौतम मेरा मतलब खड़ा होना ही समझें। और यदि हे गौतम परिषद में बैठा मैं वहाँ पे साफा हो जाऊँ, तो आप गौतम मुझे, आप उसको जो है सिर से अभिवादन समझिएगा। और यदि मैं यान में बैठा हुआ यान से उतर कर तो आप गौतम उसको अभिवादन करूं, तो वह परिषद मेरा तिरस्कार करेगी। और यदि हे गौतम यान से बैठ करके पतोद मतलब यान से बैठकर ही जो है वहाँ पे ऊपर उठाऊं, मतलब आप अपने हाथ को ऊपर उठाऊं, तो उसको जो है आप गौतम मेरा यान से उतरना धारण करें। और फिर जो है मतलब यही बताता है कि हम जो भी ऐसे करेंगे तो उसको आप स्वीकार करिएगा। तब वहाँ पे जो है भगवान ने उसको मौन रह के उत्तर दिया, तो वो समझता है ठीक है। तो ये जो है ये सुत्ता रहता है सोनदत्त सुत्ता, और ये सुत्ता यहीं से फिर समाप्त होता है। तो सभी लोगों का धन्यवाद जो जो जुड़े। अगला सुत्ता